में आ जाते, लेकिन गुरु जी पंचदशी का सत्संग चलता था, वहां जाके बैठ जाते थे। फिर वो सत्संग करने वाला महामंडलेश्वर को पता चलता है तो लीला साहब आप आइए बैठिए बैठिए। बोले ठीक है ठीक। सामने बैठ जाते श्रोताओं के साथ। कितनी बहादुरी। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मरने वाले शरीर के मान की चाह आदमी को बेईमान बना देती। कितनी बेईमानी करते। मेरा मगन निवास, मेरा छगन निवास, मेरा नाम रहे। नमुची दैत्य कितना बहादुर, मेरे गुरुदेव कितने बहादुर। शबरी विलन कितनी बहादुर। विरोचन दैत्य कितने बहादुर। पहलाज कितने बहादुर। जो मनमानी भक्ति करता है वो क्लेश पर क्लेश सहता है। ऐसा पुराण में अभी 5-7 दिन पहले हमने पढ़ा सुना। मनमानी भक्ति करने से क्लेश पर क्लेश सहता है व्यक्ति। इसीलिए शास्त्रीय और गुरु अभिमुख भक्ति ही क्लेश नाशिनी होती है। जैसे लोग पैदल ही पैदल जाते 8-8 दिन तक, फिर पान मसाला भी खाते जाएंगे, चाय भी पीते जाएंगे। भक्ति तो है उनमें, लेकिन बेचारों का क्लेश ही क्लेश। धूप लगी, नंगे पैर, ऐसे इधर सुबह आकर अगर हम चुप नहीं कराते तो ये भी मनमानी भक्ति चे 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 दूसरों के लिए गड़बड़ी पैदा करती, अपना शक्ति नाश होती। इसीलिए गुरु और शास्त्र के अनुशासन में रहने वाली भक्ति क्लेश नाशिनी होती। इसी कारण शास्त्र में कहा होगा गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो हम तो गुरु कृपा की प्रसादी के लिए बाल कम कराने होते तो गुरु की आज्ञा मांगते। भाई मन क्या पता कैसे मनमानी भक्ति में लग जाएंगे तो कहाँ जाके पटक देगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बाल कटाओ तो मेरे से पूछते रहो। ये तो आप भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा, और अब बाल आपके कितने बड़े हो जाए। लेकिन हमने उसका फायदा उठाया, क्योंकि हमें तो दूसरा था नहीं, गुरु के साथ सीधा संबंध था। मानसिक रूप में भी था और पत्र व्यवहारिक रूप में भी था। तो हमको बहुत जल्दी फायदा हो गया। फिर लगता था कि हाँ गुरु की प्रसादी, ये लगता। फिर जानबूझ के ऐसी जगह पे जाते कि अपमान होता है। तो देखो कोई धारिया रख देता, गला काटने का हथियार गले पे, खींचूंगा तेरी मर्जी बोल रहा हूं, हथियार उसका गिर जाता था और माफी ले लेते थे। ऐसी सी जगह जाते। आध्यात्मिक जगत की महिमा अद्भुत है।
जडे लदो मुंह आत्म हीरो जग थियो सवा कसीरो। जब आत्म हीरा मिलाने तो जगत सवा कोड़ी का हो गया, पूरी दुनिया। और ऐसा आत्म हीरा सभी के पास है, कोई भी उससे वंचित नहीं। श्रम साध्य जो भी है वो नश्वर है। जगत का जो भी कुछ मिलता है श्रम से मिलता है और नाश हो जाता है। और परमात्मा विश्राम से मिलते हैं, अविनाशी। तो बाबा जी प्राणायाम करते हैं, इधर आते हैं, ये भी तो श्रम हुआ। वो तो श्रम के जगत में बुरी आदत पड़ गई है, तो बुरी आदतें मिटाने के लिए श्रम है, परमात्मा पाने के लिए श्रम नहीं है। अभी सुन रहे क्या श्रम है? तो बैठे शांति में, क्या श्रम है? मिठाई बनाने में श्रम है, मिठाई पचाने में श्रम है, शादी करने में श्रम है और संभोग करने में श्रम है, और उसके बाद जड़ता आ जाती। इसमें संभोग जैसा श्रम नहीं है, शादी जैसा श्रम नहीं है, और सत्संग के बाद जड़ता नहीं आती, चेतनता बढ़ती। सभी का अनुभव है। ये जो हिलना है ना लोलक की नाई, ये मन अगर लग गया ना जिस बात में, उसी में फिर रमता रहेगा। ऐसे आदत। ये नाथ संप्रदाय की टंक विद्या का एक अंश है। वो एक महिला है प्रसिद्ध, उसके जीवन में इसकी आदत है, जिस किसी को गले भी लगाएगी और यूं हिलती हुई रहे। तो ये टंक विद्या की एक अंश है ये बात। आत्मज्ञान कुछ और चीज है, इसका भी अपना प्रभाव है थोड़ा बहुत। हमको तो हिले डुले बिना एक खजाना जो खुला है, तो फिर हम ऐसा नहीं करते। तो तुम्हारे को किसी को देखता हूं लग जाए तो फिर हम भी ये सब करते रहते। मेरे पास तो सब प्रकार का माल है, जैसा ग्राहक है उसको मिल जाए।